हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर नंबर 5, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये कमेटी क्या है? चाइल्ड वेलफेयर के लिए बनाई जाती है स्पेशली। एंड लेट्स सी क्या क्या इसके प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या काम ये करते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 27 क्या बताता है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बताता है। क्या बताता है क्लोज वन में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगी, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनाएगी, जो क्या है अपने पावर्स एंड ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगी, जो भी रिलेशन इससे संबंधित है, चिल्ड्रन से संबंधित है, जो भी क्या है नीड एंड प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग होगी और सेंसिएशन ऑफ ऑल मेंबर्स भी होगा इसका, विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के आते ही 2 महीने के अंदर अंदर ये काम करना पड़ेगा। इंडक्शन ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन भी होगा। क्लियर? क्लोज टू हमें ये बताता है कि एक तो चेयरमैन होगा एंड 4 स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, जिसमें से एक क्या है, एटलीस्ट विमेन होना जरूरी है, और दूसरा क्या है, एक्सपर्ट होना चाहिए चाइल्ड कंसर्निंग मैटर पे, लाइक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, सब सेक्शन 3 है। क्लॉज 3 क्या कहता है यहाँ पे कि द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शैल प्रोवाइड सेक्रेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा सेक्रेटरियल सपोर्ट के लिए, इस कमेटी के फंक्शन के लिए, ताकि ये इफेक्टिवली क्या है अपना काम कर सके। नाउ 4 क्या है, कहता है कि नो पर्सन shall be appointed as a member of committee unless such person has been actively involved in health education welfare activities। अगर कोई पर्सन क्या है कि वो अच्छे से अभी तक क्या है हेल्थ एजुकेशन या वेलफेयर एक्टिविटीज में अगर वो क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी उस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। या फिर क्या है, वेलफेयर एक्टिविटीज में उससे जुड़ा हुआ है एटलीस्ट 7 इयर्स से तक, राइट। और या फिर उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्रिस्ट, या फिर लॉ में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर सोशलिस्ट, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में, राइट। तो ये पर्सन जो है अपॉइंट एज अ मेंबर किया जा सकता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। इसके साथ साथ क्लोज नंबर 5 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन वो एज अ मेंबर तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक जो भी क्वालिफिकेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब की गई है वो उसके पास नहीं है। अगर क्वालिफाइड है तभी किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास 6 है, क्लोज नंबर 6 है, सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ कमिटी। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 7 हमारे पास क्लॉज बनाता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, टर्मिनेट भी क्या कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है इंक्वायरी करने के बाद। किस टाइप के लिए, कि गिल्टी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर अगर उसने किया है, और कन्विक्शन या फिर मॉरल मॉरल प्रॉब्लम्स है उसमें, है ना, और उसे अभी भी क्या है, कन्विक्शन के बाद भी उसे फुल पार्डन अभी तक नहीं मिली है, राइट। अगर ये प्रोसीडिंग्स वगैरह वो अटेंड करता है कमिटीज की 3 साल के लिए, नहीं कर 3 मंथ्स के लिए कॉन्स्टेंटली वो नहीं कर रहा है, और लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग्स में नहीं आ पा रहा है, राइट, तो क्या है, उससे क्या है एज अ मेंबर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो क्वार्टरली रिव्यू करेंगे कि क्या फंक्शनिंग ऑफ कोई कमेटी किस तरीके से काम कर रही है। जो कमेटी है उसका एक बेंच बनेगा, राइट, एज अ बेंच काम करेगी, और पावर्स वगैरह क्या है कहाँ से ली जाएंगी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीआरपीसी से ली जाएंगी, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के थ्रू। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे क्लॉज नंबर 10 की, वो बताता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, तो कोई भी दिक्कत आएगी तो वो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डीएम के साथ, जो भी कनेक्टेड है चाइल्ड के साथ, वो फाइल करेगा एक पिटीशन बिफोर डीएम, और वो क्या है अपना अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर देंगे। क्लियर? आई होप इतने अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 किसके बारे में बात करता है, प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। कोई भी प्रोसीजर होगा कमेटी से किस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काम करेगी, वो हमें इस सेक्शन में पढ़ना है।
तो इसमें क्या बताया गया है, एटलीस्ट 20 डेज मिलना पड़ेगा 1 मंथ में, मतलब 30 या 31 डेज में से 20 डेज आपको मिलना पड़ेगा, राइट। और जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसके रिगार्ड में काम करना पड़ेगा, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस वगैरह को देखना पड़ेगा मीटिंग्स में। और क्लोज नंबर 2 हमारे कहता है कि विजिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग चाइल्ड, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में है तो उसकी विजिट करवानी पड़ेगी, फंक्शनिंग देखना पड़ेगा, वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड के लिए जो भी कमिटी कंसीडर करेगी कि हाँ ये सही है। अगर कोई चाइल्ड है नीड एंड प्रोटेक्शन में तो उसकी इंडिविजुअल के सामने ही उसे लाना पड़ेगा चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड होम या फिर फिट पर्सन की तरह, अगर वो क्या है सेशन में नहीं। इसके साथ-साथ अगर कोई इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है टाइम डिसीजन लेने के टाइम पे, तब क्या है मेजॉरिटी जो चीज़ बोलेगी वही माना जाएगा। अगर ऐसी कोई मेजॉरिटी नहीं है तो चेयरमैन का ही ओपिनियन को क्या है सबसे ज़्यादा प्रिवेल किया जाएगा, सबसे ज़्यादा उसे जो कहते हैं इम्पोर्टेंस दी जाएगी। नाउ सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि सबसेक्शन 1 में जो दिया हुआ है, राइट 1 में दिया हुआ है कि a committee may act with notwithstanding with the absence of any member of the committee। जो किसी भी मेंबर के एब्सेंस में ये कमेटी क्या है नहीं काम करेगी। अब इसमें क्या है, नो ऑर्डर मेड बाय द कमिटी शैल बी इनवैलिड बाय द ओनली रीजंस एब्सेंस ऑफ मेंबर, है ना। मान लो कि एक मेंबर एब्सेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ वो इनवैलिड हो जाएगा कि अगर वो मेंबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें आगे देखना है कि क्या है, एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स का होना जरूरी है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेक्शन देखने वाले हैं, सेक्शन नंबर 29। वो बताता है पावर्स ऑफ कमिटी क्या होती है। तो कमेटी के पास क्या है, ये डिस्पोज ऑफ केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की अथॉरिटी होती है जो कि बच्चे चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन में होते हैं। उनका केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये सब चीजें बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड करना कमेटी की पावर्स में होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ हमारे पास सब सेक्शन 2 है, वो बताता है कि कमेटी बनाई जाएगी इस एरिया में, कमेटी बनाई जाएगी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। तो इसमें क्या होता है कि सेव एज कैसे इसे रखा जाएगा कि जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली मिले, और जो भी क्या है हमारी प्रोसीडिंग्स है अंडर दिस एक्ट, जो भी चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं तो वो किया जाए, प्रोसीडिंग्स को अच्छे से डील किया जाए। इसके साथ साथ क्या है, कुछ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज भी रहती हैं, लेट्स सी। तो कॉग्निजेंस लेना और रिसीविंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग बिफोर इट, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करवानी पड़ेगी सब इश्यूज पे जो भी उसकी इफेक्ट करता है सेफ्टी को, वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन को। देन इसके बाद हमारे पास है कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स जो होते हैं, प्रोविजन ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, वो सोशल इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, एक सबमिट कर सकती हैं रिपोर्ट को बिफोर द कमिटी। अब इसके साथ साथ क्या है, कंडक्टिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन फॉर, और इसमें क्या है फिट पर्सन डिक्लेयर करने के लिए चाइल्ड नीड एंड प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ साथ क्या है, प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड भी किया जा सकता है फोस्टर केयर में, इंश्योर करना चाइल्ड की केयर, प्रोटेक्शन और अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन या फिर रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड। जब भी इन नीडेड प्रोटेक्शन में अगर वो चाइल्ड है तो उसका इंडिविजुअल प्लान बनाना, राइट। इसकी जो भी नेसेसरी डायरेक्शन पेरेंट्स को, गार्डियंस को देना, और चिल्ड्रन होम में देना फिट फैसिलिटी को, उसके बारे में बताना, राइट। क्लोज नंबर हमारे पास 7 है, वो बताता है कि प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड अगर किसी इंस्टीट्यूट स्पोर्ट में किया जा रहा है, तो जैसे उसके चाइल्ड की एज, जेंडर, डिसेबिलिटी, नीड्स एंड ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, 2 इंस्पेक्शंस विजिट होनी चाहिए पर मंथ, और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज पे कि बच्चे को भाई सही चीज से अच्छे से गुड कंडीशंस में रखा जा भी रहा है कि नहीं, और उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज पे भी रेकमेंड करना चाहिए कुछ एक्शन, राइट। और ये चीज क्या है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, उसको क्या है एक्शन रिकमेंड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है, सर्टिफाइड करना कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, तो जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं उनके जो सरेंडर डेट वगैरह देखा जाएगा, तो इसमें क्या है रिकंसीडर करने का टाइम मिलेगा, और सभी एफर्ट्स जो है फैमिली एज मतलब साथ में मिलके करेगी। इसके साथ साथ क्या है, रिस्टोरेशन या फिर अबेंडेंट चाइल्ड या फिर लॉस्ट चाइल्ड अगर है तो उसका रिस्टोरेशन फैमिली से करवाने का ट्राई किया जाएगा, सभी एफर्ट्स किए जाएंगे। उसके बाद अगर नहीं कुछ है तो प्रॉब्लम जिसे अडॉप्ट के लिए भी ला सकते हैं। इसके साथ अडॉप्ट
ऑर्फन चाइल्ड है या अबेंडेड चाइल्ड है, सरेंडर्ड चाइल्ड है, तो उसे क्या है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन भी किया जा सकता है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट है 12th, हमारे पास जो क्लोज है वो क्या कहता है, सुमो मोटो कोग्निजेंस ऑफ जो केसेस है वो भी लिया जा सकता है। यहाँ पे बच्चों के पास रीच आउट किया जा सकता है और कमेटी के सामने जो नहीं लाए गए हैं तो वो क्या है डिसीजन वगैरह एटलीस्ट 3 मेंबर्स के थ्रू भी लिया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास रिहेबिलिटेशन या जो भी बच्चे हैं सेक्सुअली अब्यूज जिनके साथ हुआ है तो उन्हें रिहेबिलिटेशन के साथ लाया जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट है बच्चों की वो जुवेनाइल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस के द्वारा बनाई जाएगी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2002। जो पॉक्सो जो हमारा है हमें पता है, तो ये भी एक्ट हम पढ़ेंगे इसी चैनल पे। आप कमेंट डाउन कीजिए कि यस वी नीड पॉक्सो, तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं लेक्चर्स उस पर बनाऊं। अब इसके साथ साथ क्या है केसेस जो है बोर्ड डील करती है सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 और सेक्शन 17, तो वो भी चीज आ जाती है। कोऑर्डिनेट करना पुलिस के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, अदर एजेंसीज के साथ ताकि प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके, राइट। इसके साथ साथ क्या है, आजकल कुछ ही हमारे पास क्लोजेस रह गए हैं, 3 क्लोजेस रह गए हैं। ये जो चाइल्ड है केयर इंस्टीट्यूट में उसके साथ वहां पे कोई अब्यूज ना हो रहा हो, कंप्लेंट ऑफ अगर अब्यूज है तो वो इंक्वायरी करी जाए, डायरेक्शन दी जाए पुलिस को, या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, या फिर लेबर डिपार्टमेंट में, या फिर चाइल्ड लाइन सर्विसेज का है, होप आपको पता होगा 1098 जो है हमारे चाइल्ड लाइन सर्विस है, तो उससे आप चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है लीगल जो अप्रोप्रिएट सर्विसेज है बच्चों के लिए तो वो भी करना इम्पोर्टेंट है, राइट। और फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो हमारी चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की कमेटी की रहेगी। इतनी सी बात आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। आज का चैप्टर नंबर 5 हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कर लिया है, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बहुत जल्दी आएगा चैप्टर नंबर 6। मुझे लगता है कि अब मेरी वॉइस जो है बहुत बेहतर हो गई है, आई हैव परचेज्ड अ न्यू माइक। सो ऐसे ही अच्छी सी क्लियर आवाज में आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।